ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर लेट स्टार्टिंग लेट। वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया था, तो मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था। मैं यही सोच रहा था, तो मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह लाइट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाज बैक। खैर, तो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, लास्ट टाइम जब हमारी डिस्कशन हुई थी, जहाँ तक वहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो पूछ सकते हैं। टिल नाउ जो हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उसमें कोई क्यूरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुई तो नहीं है, कोई हैसल है तो पूछ लें। बाद में परेशान होने से बेहतर है पूछ लिया जाए। खैर, क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर सारी क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। मैं इसलिए जब तक थोड़ा सा ये जो मुझे लिखने का काम करना है वो मैं कर लूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। जब तक आप लोगों की क्यूरीज हैं तो उसके बाद है। यहाँ तक सब क्लियर है? मतलब इसका मतलब ये है, आई मतलब मैं ये समझूं, राइट, कि अभी का किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, गुड है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है। प्रॉब्लम है तो अगेन मैं वो दोबारा बोल रहा हूँ, तो पूछ लें बाद में, ताकि मसला ना हो। ओके, ऐसा सब क्लियर है ना भाई? मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर क्यूरी है तो उसको साथ साथ रिजॉल्व कर लीजिए। ठीक है। एक आलियान का क्वेश्चन आया है सर, एक ही ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए वैल्यूज कैसे चेंज कर सकते हैं? मतलब कि मेथड एक ही और यूज ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यूज करें। सेम, बिल्कुल सिंपल तरीका है उस क्लास के। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लो, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की उस रेफरेंस को उस इंस्टेंस को यूज करते हुए आप उसमें जो वैल्यू पास करना चाहते हैं आप उसमें वैल्यू पास कर दो। सिंपल। आज हम लोग इसको जब मैं अभी एग्जांपल कर रहा हूँ ना, तब मुझे याद भी दिलाना। मैं जो चीज़ आप कह रहे हो उसको, वो चीज़ हम लोग नॉर्मली करते भी रहते हैं, और आप अ, कर लें, हम लोग करके देख भी लेंगे। चले जी। ऑल राइट, जो आज लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था, डेट वाज बेसिकली यूएमएल टू कोड, कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, क्या आपने पहले यूएमएल में भी स्पेसिफिकली क्लास डायग्राम बनाई थी? यूएमएल हमने ऑल टाइप ऑफ यूएमएल डायग्राम्स को नहीं देखा था, जस्ट हमने क्लास डायग्राम को देखा था। ठीक है, और इंडिविजुअल क्लासेस को हमने एज अ स्टडी किया था, और उसमें हमने सिंपली ये देखा था कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो ये था कि हम लोग पहले यूएमएल बना रहे थे, मतलब क्लास डायग्राम बना रहे थे। उस क्लास डायग्राम से हमने कोड ट्रांसफॉर्म किया था, और उस कोड से फिर हमने देन ये टॉप टू डाउन अप्रोच बेसिकली ये फॉलो की थी। इसके अलावा बॉटम टू अप भी हो सकती है, या कोड आप पहले कर लें और कोड के बाद आप उसकी क्लास डायग्राम जनरेट कर लें। वो मैंने आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर करके दिखाई भी थी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसकी जो एक्टिविटी थी उसमें उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी अटैच करके वो चीज़ दिखाई थी। तो वो तकरीबन बच्चों के पास चीज़ वो चल रही थी। ठीक है, एक आध किसी स्टूडेंट के साथ शायद मसला था, तो उसके शायद वर्जन में प्रॉब्लम था, मे बी शायद इस वजह से उसके साथ प्रॉब्लम हो रहा हो, मे बी पॉसिबल। ठीक है, वैसे नॉर्मली ये प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, आज का जो एजेंडा है वो बेसिकली
इनहेरिटेंस को डिस्कस करना है, ठीक है। इनहेरिटेंस को हम एक ओवरव्यू तो शॉर्ट कह लें आप, ओवरव्यू हम ले चुके थे, लेकिन अब इन डेप्थ हम इनहेरिटेंस को देखेंगे और इसकी एग्जांपल्स के साथ हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद एन यूज केस, सिंपल, क्योंकि यूज केस से बात ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाती है, बात वाज़ेह हो जाती है, तो यूज केस से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से वी हैव क्लास ऑफ एनिमल, ठीक है। और एनिमल्स के अंदर कार्निवोर्स भी होते हैं, हर्बीवोर्स भी होते हैं, ओमनीवोर्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स की फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है शीप, और कार्निवोर्स की एग्जांपल मैंने चीता लिखी है यहाँ पे, ठीक है। लॉयन भी हो सकता है, जितने भी गोश्तखोर होते हैं वो उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। और सब्जी खोर जो होते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है, नॉर्मली। और ह्यूमंस के अंदर अल्लाह पाक ने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलाई हुई हैं, तो वो इनका कॉम्बिनेशन है, ओमनीवोर्स मेरे ख्याल से उसी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। ऑल राइट। तो अगर हम इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को कब यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें बोला जाए कि हमें हायरार्की बनानी है किसी चीज की, ठीक है, या अपने कोड के अंदर किसी भी प्रॉब्लम की या जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको हायरार्किकल व्यू बेसिकली देना है, तो उसके लिए बेस्ट जो वे है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, जो जिसमें फैसिलिटेट करती है, वो इनहेरिटेंस है, ठीक है। इनहेरिटेंस में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, अपने हायरार्किकल पैटर्न को बेसिकली ग्रो कर रहे होते हैं, कि एक क्लास होती है एज अ टॉप या एज अ पेरेंट, उस पेरेंट से बेसिकली मल्टीपल क्लासेस निकल रही होती हैं, और उन क्लासेस के अंदर जो पेरेंट क्लास है, ठीक है, जिसको हम बेस क्लास भी कहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि उसके जो मेथड्स हैं, उसके जो वेरिएबल्स हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर वो पब्लिक और प्रोटेक्टेड हो तो प्राइवेट मेंबर्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं वो विद इन क्लास स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है। जब हमने एक्सेस मॉडिफायर्स की बात करी थी, इनकैप्सुलेशन की बात करी थी, तो उस वक्त ये बात हुई थी। और सी शार्प के अंदर बाय डिफॉल्ट जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको पता है कि वो प्राइवेट होती हैं, ठीक है। अगर आपको किसी वेरिएबल को किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है दूसरी क्लास के अंदर, या बेस क्लास से आपने ड्राइव्ड क्लास में, ठीक है, ड्राइव्ड क्लास उस क्लास को बोलते हैं जो कि इनहेरिट कर रही होती है किसी क्लास को, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये एनिमल है, ठीक है, ये एनिमल पेरेंट क्लास है कार्निवोर की, हर्बीवोर की, ठीक है। और जो कार्निवोर है ये पेरेंट क्लास है चीता की, और इसी तरीके से हर्बीवोर पेरेंट क्लास है शीप की, ठीक है। तो जो ये शीप होगी इसके अंदर एनिमल की भी सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस हो सकती हैं, इसके अंदर हर्बीवोर्स की भी सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस हो सकती हैं। सिमिलरली जो कार्निवोर्स है, चीता है, ठीक है, चीता की जो क्लास है उसमें आप एनिमल की भी सारी प्रॉपर्टीज इसमें एक्सेस हो सकती हैं, और कार्निवोर्स की भी सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि हायरार्की में आप उसका लिंक बना देते हैं, एक तरीके से उसको कनेक्शन बना एस्टेब्लिश कर देते हैं, तो फिर आप उसके मेंबर्स को, क्लास मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ उन मेंबर्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते जो कि प्राइवेट होते हैं, पब्लिक मेंबर्स को, प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? ये बात समझ आई? ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि इसी की बेस के ऊपर हमारा पूरा आज का लेक्चर है, तो आगे की सारी चीजें समझ लें आप, इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर क्लियर नहीं है तो सारे स्टूडेंट्स, किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछ लें। अ, महादेव, थोड़ी देर बाद दिखाना, जब मैं एग्जांपल्स कर लूँ ना उसके बाद फिर मैं आपको भी चांस दूंगा, फिर आप भी एग्जांपल जो दिखाना चाहो वो दिखा देना, ठीक है। कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। तो आपने अगर प्रैक्टिस की है तो उसकी एग्जांपल दिखा देना। भाई सबको क्लियर है? बता दें, 29 स्टूडेंट्स से खाली 3-4 ने रिप्लाई किया है, अगर क्लियर नहीं है तो मैं उसको क्लियर करूंगा, मैं दोबारा उसको वो कर दूंगा। चलें। एक स्टूडेंट ने बोला था एक दफ़ा,
रिपीट कर दें, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा, जिसको क्लियर है उसके लिए एक दफ़ा रिकैप हो जाएगा, और जिसको नहीं है उसके लिए एक दफ़ा दोबारा रिपीटिशन हो जाएगी। मैंने ये कहा कि इनहेरिटेंस हमारी जो है, जब हम क्लासेस के बीच में कोई रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, जब क्लासेस को हम आप एक तरीके से कह लें आप लिंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर फैसिलिटी है वो इनहेरिटेंस की है। आप इनहेरिटेंस के थ्रू डिफरेंट क्लासेस को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट क्लासेस लिंक करने का जो तरीका है वो हिरार्की स्ट्रक्चर होता है। हिरार्की स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको हम ट्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कि एक पेरेंट होता है और उस पेरेंट के चाइल्ड्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एनिमल है, ठीक है, ये एनिमल है, ठीक है। एनिमल जो क्लास है वो इनहेरिट हो रही है, कर रही है कार्निवोर को, सॉरी कार्निवोर इनहेरिट कर रहा है एनिमल की क्लास को, और चीता इनहेरिट कर रहा है कार्निवोर की क्लास को। तो जब चीता के ऊपर हम होंगे तो चीता कार्निवोर के मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है। मेंबर का मतलब वेरिएबल्स वगैरह हैं, वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, ठीक है, उनको एक्सेस कर सकता है, और एनिमल्स के भी एक्सेस कर सकता है। इसी तरह से जब हम कार्निवोर पे, तो कार्निवोर्स के अंदर हम लोग एनिमल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ये राइट हैंड साइड की बात करें, शीप की बात करें, ठीक है, तो शीप जो एक टाइप है एनिमल की, ठीक है, तो वो हर्बीवोर की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकता है और एनिमल्स की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकता है। इसी तरीके से हर्बीवोर है, वो एनिमल की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। तो ये एक तरीके का कह लें आप स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी जिस पेरेंट से कनेक्टेड है वो अपने अपने पेरेंट और सब पेरेंट को भी एक्सेस कर सकता है। आसान लफ्जों में कि जो एक फॉर एग्जांपल एक इंसान है, तो इंसान का पेरेंट के फादर से ग्रैंडफादर का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि जेनेटिक कोई रिलेशनशिप है हमारा, ठीक है। तो सेम वो क्या हम लोग कह रहे होते हैं, कुछ जिसका इस तरह कभी कभार हम कह रहे होते हैं, कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ जैसे स्किन के डिजीज होते हैं या कुछ और डिजीज होते हैं, तो बोलते हैं हमारा इनहेरिट प्रॉब्लम है। इनहेरिट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि मेरे फोर फादर से मेरे अंदर या हमारे फैमिली के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके जो जब सिनेरियो हो तो वहां पे हम बेसिकली इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो इस टाइप के सिनेरियोज में हेल्प करती है, वो बेसिकली इनहेरिटेंस के थ्रू करती है। इनहेरिटेंस को इज अ रिलेशनशिप भी कहा जाता है, ठीक है। तो इज अ से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम इसकी क्लास डायग्राम अगेन डिजाइन करेंगे तो फिर देखते हैं, और उस वक्त आप देखेंगे कि इज अ रिलेशनशिप वाली बात भी आ जाएगी यूएमएल जब हम इसकी बनाएंगे, ठीक है। तो ये एनिमल जो है, एनिमल की सब क्लास कार्निवोर है, कार्निवोर की सब क्लास चीता है, ठीक है। और ये हर एनिमल की सब क्लास हर्बीवोर है, हर्बीवोर की सब क्लास शीप है। और ये दोनों जो एक लेवल पे हैं इनको सिबलिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये जो एक लेवल के ऊपर ट्री के हैं इनको सिबलिंग कहेंगे। तो एनिमल के जो चाइल्ड है वो कार्निवोर और हर्बीवोर है, और हर्बीवोर और कार्निवोर एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। इसी तरीके से चीता और शीप एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं, ठीक है, ये एक ही लेवल के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं, छोटी सी। फॉर एग्जांपल शेप्स, ठीक है। और शेप्स में फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, रेक्टेंगल कर लेते हैं, एंगल, ट्रायंगल, और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल की फॉर एग्जांपल एक टाइप की क्लास या सब क्लास कहने हैं आप, स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसके ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है। रेक्टेंगल की स्पेशल फॉर्म कह सकते हैं आप उसको, स्पेशलाइज्ड फॉर्म कह सकते हैं। और ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप्स होती है, राइट एंगल हो गया, आइसोस आइसोसेलेस हो गया, ठीक है, और इक्विलेटरल हो गया, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो उसकी हायरार्की भी बन सकती है इस टाइप के सिनेरियो में।
है। तो जो शेप्स हैं, फॉर एग्जांपल शेप्स इसकी इन सब की पेरेंट क्लास है, ठीक है। शेप्स के दो चाइल्ड हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। और ट्राइंगल के बारे में ये भी मशहूर है कि ट्राइंगल ऐसा शेप है जिससे आप सारे जितने भी शेप्स, जितने भी टाइप ऑफ शेप्स हैं, आप सब बना सकते हैं। ट्राइंगल के बारे में मशहूर है। और ट्राइंगल के बारे में एक और चीज़ ये भी मशहूर है कि ट्राइंगल सबसे सॉलिड शेप है जो कि शेप्स में एग्जिस्ट करता है। स्ट्रॉन्गेस्ट शेप या स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ शेप्स में से ट्राइंगल है। तो रेक्टेंगल इसकी एक सब क्लास है, और ट्राइंगल एक क्लास है। और ट्राइंगल, रेक्टेंगल का एक चाइल्ड है स्क्वायर, और ट्राइंगल के चाइल्ड है राइट एंगल, आइसोलेस और इक्विलेटरल। और भी जो डिफरेंट टाइप होती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ये जो शेप्स है, इस ट्राइंगल शेप्स को इनहेरिट कर रही है, और आइसोलेस आइसोसेलेस जो है वो ट्राइंगल को इनहेरिट कर रहा है। इसी तरीके से राइट एंगल भी ट्राइंगल को इनहेरिट कर रहा है, और इक्विलेटरल भी ट्राइंगल को इनहेरिट कर रहा है। इसी तरीके से जो रेक्टेंगल है उसमें स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी हायरार्की बेसिकली ग्रो हो रही है। तो आप किसी भी सिनेरियो पे चले जाएं, जब भी आप इनहेरिटेंस अप्लाई कर रहे होंगे तो आपकी बेसिकली आप किसी ना किसी फॉर्म के अंदर हायरार्की को ही बेसिकली ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है। जो आपका प्रोजेक्ट होगा, जो आपका प्रोग्राम होगा, उसके अंदर आप हायरार्की इसको बेसिकली ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब हमें क्लासेस को लिंक करना हो तो उसके लिए हम लोग इनहेरिटेंस यूज करते हैं। सिंपल जो इसका सबसे सॉलिड रीजन है यूज करने का। और इनहेरिटेंस को इज अ रिलेशनशिप भी कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिराज इज अ चाइल्ड ऑफ माय फादर्स नेम आ जाएगा, अली इज अ चाइल्ड ऑफ फादर्स नेम आ जाएगा, अहमद इज अ चाइल्ड ऑफ फादर्स नेम आ जाएगा। तो इज अ रिलेशनशिप होता है इसमें, ठीक है। तो ट्राइंगल इज अ चाइल्ड ऑफ शेप्स, रेक्टेंगल इज अ चाइल्ड ऑफ शेप्स, स्क्वायर इज अ चाइल्ड ऑफ रेक्टेंगल, right angle is a child of triangle, equilateral triangle is a child of triangle। इस तरीके से आप इसमें रिलेशनशिप्स बेसिकली रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और उससे आप इनको आपस में बेसिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं क्लासेस को। यहाँ तक सब चीजें क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन टिल नाउ? सबको क्लियर है? चलें जी, फिर आगे बढ़ते हैं और इनहेरिटेंस की फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडियो में ऑन कर लूँ, मैं स्क्रीन शेयर भी चेंज कर दूँ। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन, और इसमें मैं न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ इनहेरिटेंस। तो ये मेरे पास एक सिंपल इनहेरिटेंस के नाम से एक क्लास बन के आ गई है। तो मैं इसमें वन बाय वन हर चीज़ को डिज़ाइन कर लेता हूँ ताकि सिंपल चीज़ें हमारे लिए सिंपल रहे, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं शेप्स की, ठीक है। तो शेप्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक 2D शेप होते हैं, कुछ 3D शेप्स होते हैं, 4D शेप्स होते हैं, डिफरेंट डायमेंशनल शेप्स होते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि हम 2D शेप की एक क्लास बना लेते हैं, और उस 2D शेप से हम लोग ट्राइंगल की क्लास बनाने की कोशिश करते हैं, या 2D शेप की एक हम स्केलेटन क्लास बना लेते हैं, या स्ट्रक्चर क्लास बना लेते हैं, और उस क्लास को हम यूज करके बेसिकली ट्राइंगल को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व, उसको देखते हैं, ठीक है। क्लास बना लेते हैं, और क्लास को लिए जो वो है आपके लिए
कैमल केस को फॉलो करना, जो गुड प्रैक्टिस है आप उसको फॉलो करें, ठीक है। पब्लिक डबल वेरिएबल ले लेता हूँ मैं विड्थ, मैंने ले लूँ डबल, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स हैं जो मेरे फिलहाल इस क्लास के अंदर मुझे रिक्वायर्ड है कि जो भी 2D शेप होगा उसकी कोई ना कोई विड्थ या हाइट होगी, उसकी बेस के ऊपर मैं उसका अ, उसकी डायमेंशंस को बेसिकली मेंटेन करूंगा, और उसकी डायमेंशंस की बेस के ऊपर मैं उसकी फिर हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया या पेरीमीटर वट एवर मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। एक और एक इसका वो बना लेते हैं, मेथड बना लेते हैं शो डायमेंशन के नाम से। शो डायमेंशन का मेथड और पर्पस सिंपली यही है कि आपको वो जो भी आपने वैल्यूज एंटर किए उन वैल्यूज को आपको शो करे। तो कंसोल व्हाइट लाइन entered widths height is, इसके आगे हम width और height को पढ़ लेते हैं। is this and height is, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंपली हमने ये हमारा काम यहाँ पे इस मेथड का है कि सिंपली जो भी हम इसको इनपुट पास करेंगे, ठीक है, जो भी विड्थ और हाइट की वैल्यू होगी उसको बेसिकली ये शो डायमेंशन में हम उसको शो कर देंगे, यानी इस विड्थ और हाइट की जो भी वैल्यू सेट होगी वो यहाँ पे जब हम शो डायमेंशन मेथड को कॉल करेंगे तो ये बेसिकली हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ आ गई, ये चीज कैसे हो रही है, उसमें कोई हासिल हासिल तो नहीं है, कोई कोई मसला तो नहीं, कोई चीज क्लियर ना हो, क्लियर है। क्वेश्चन नहीं है या क्लियर नहीं है? नो सर लिखा है तो मैं क्लियर है, अच्छा चलिए गुड है, अच्छी बात है। चलिए जी, एक और क्लास बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि ट्राइंगल के नाम से ट्राइंगल। अब यहाँ पे अब इनहेरिटेंस हम लोग शुरू करते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि जो 2D शेप का जो एक हमने स्केलेटन टाइप जो भी बना लिया डायमेंशन के लिए, ठीक है, तो जो भी हम डायमेंशन उसे देंगे उस डायमेंशन को यूज करते हुए हम ट्राइंगल और डिफरेंट शेप्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनहेरिट कर रहे हैं, इनहेरिटेंस के लिए सी शार्प के अंदर जो पैटर्न है, ठीक है, वो ये है जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, कि आपकी पेरेंट क्लास जिससे आप इनहेरिटेंस करना चाहते हैं, ठीक है, और जो आपकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इतना काफी है उस्मान? तो मेरे हाँ मोबाइल पे क्लास ले रहे हो, अभी तो मैं फॉन्ट देखने में मसला हो रहा है, खैर मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। ऑलराइट, ये लें जी, आउटपुट भी क्लोज कर देते हैं जी, बस क्लियर है। अच्छा जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक जो पैटर्न है सी शार्प के अंदर, ठीक है, क्लास बनाने का जो जनरल पैटर्न है, ठीक है, वो होता है ड्राइव क्लास कॉलन पेरेंट क्लास। तो आपकी जो भी पेरेंट क्लास होगी वो, और आपकी ड्राइव क्लास, बीच में कॉलन। तो आप पहले ड्राइव क्लास लिखेंगे जो कि बेसिकली पेरेंट जिस क्लास को इनहेरिट कर रही है, उसके बाद वो क्लास आएगी। तो यहाँ पे ट्राइंगल बेसिकली इनहेरिट कर रही है 2D शेप को, ठीक है। तो 2D शेप के अब इसके अंदर काम कर लेते हैं आगे, जो हमें जरूरत है एक हम रख लेते हैं कि स्टाइल या किस टाइप का हम ट्राइंगल बना रहे हैं, तो वो भी अब लिख लेते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग स्टाइल के नाम से एक हम लोग एक
स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में आपको पता ही होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक इन सबका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आप अल्फाबेटिकल वैल्यूज भी दे सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज भी दे सकते हैं, सेंटेंसेस भी दे सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक एरिया के नाम से, जो कि बेसिकली एरिया रिटर्न करेगा हमें, जो भी हमारा शेप है। फिलहाल हमारा जो शेप है वो ट्राइंगल है। ठीक है, सॉल्व। ऑलराइट, और ये एरिया रिटर्न करेगा विड्थ इनटू हाइट, यानी कि जो भी हमारी विड्थ होगी और हाइट होगी उसको रिटर्न करेगा ये। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये तो रेक्टेंगल का है। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सारे गूगल करने लग गए हो क्या? खुद पता तो, इतनी मैथमेटिक्स तो याद होनी चाहिए भाई। आप लोग सोचते रहो, सोच सोच गूगल करोगे जब तक हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो जो भी आपकी बेसिकली विड्थ है उसकी हाइट है, ठीक है, उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं आप। ठीक है, तो विड्थ इनटू हाइट डिवाइड बाय 2, ये आपका बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ भी उसको बोला जाता है। ठीक है, और हाफ के लिए हमने 1 को आप स्किप करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, वो एक ही बात है। तो उसका एक शॉर्ट शॉर्ट एंड हमने लिख लिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट काम, कि जो हमने स्टाइल यहाँ सेट करवा रहे हैं, इस स्टाइल को भी हमने कहीं ना कहीं यूज करना है ऑब्वियसली, तो स्टाइल को भी शो करना है। तो इस स्टाइल के लिए भी बना लेते हैं void show स्टाइल शो क्या करेगा, सिंपल कुछ भी नहीं करेगा, कंसोल और इसमें हम कर देंगे ट्रायंगल टाइप इज, या टाइप लिख लें या स्टाइल लिख लें, स्टाइल इज। ठीक है, तो जो आपका स्टाइल था, जो वेरिएबल था ये वाला, तो बेसिकली जब हम शो स्टाइल को कॉल करेंगे इस मेथड को, तो बेसिकली इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा कि स्टाइल कौन सा है आपके ट्रायंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल के लिए काम कर रहे हैं, तो ट्रायंगल के स्टाइल के लिए हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई है क्यूरी? कॉल एन स्टूडेंट पेरेंट क्लास, और जितना हम सब क्लासेस होंगी उतनी दफा इसे यूज करेंगे क्लास के साथ। अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिहाज से बात कर रही हो तो उसमें मेरे ख्याल से मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प के अंदर मल्टीपल कॉलम नहीं होंगे, बस उसमें कॉमा होगा। ठीक है, अगर जब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे होगे, मेरे ख्याल से जो भी क्लास होगी ना उसके साथ कॉमा करके वो क्लास का नाम आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉलन करके करता हूँ टू, हाँ कॉलन कर करके उसकी क्लास आ जाएगी बिल्कुल। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए आपको यही पैटर्न आप फॉलो करेंगे। वैसे पाइथन के अंदर या जावा के अंदर, मुझे जावा के अंदर तो मल्टीपल इनहेरिटेंस है नहीं, पाइथन के अंदर है। तो पाइथन के अंदर पैटर्न ये होता है, कॉमा डाल के आप उसको यूज कर लें। ठीक है, लेकिन सी शार्प के अंदर ये कॉलन करके आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक दफा दोबारा 2D को करना चाहता हूँ, तो कॉलन करके वो उसको मैं कर सकता हूँ। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको यूज करनी हो तो आप ये भी कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस हम नेक्स्ट टॉपिक में कभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, या हो सकता है बाद में कभी देखें। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है अगर किसी को नहीं समझ भी आई ये बात। ठीक है, तो यहाँ तक अभी अ, हम लोग पहुंच गए कि हमने क्या किया। एक दफा रिकैप कर देता हूँ जल्दी से।
ठीक है। एक हमने 2D शेप की क्लास बनाई जिसमें हमने हाइट और विड्थ सेट कर दी। नेक्स्ट हमने एक शो डायमेंशन का मेथड बनाया जिसमें हम डायमेंशन शो कर रहे हैं जो कि हाइट और विड्थ हमने सेट करी है। उसके बाद हमने इनहेरिटेंस अप्लाई करी है। एक हमने जो पेरेंट क्लास बनाई थी 2D शेप की, उसमें से हमने एक शेप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक शेप बना रहे हैं जिसको हम ट्राइंगल कह रहे हैं। ठीक है। और ट्राइंगल के अंदर हमने एक स्टाइल सेट कर दिया किस टाइप का ट्राइंगल हम बनाना चाह रहे हैं। ऐसे है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, वट एवर इट इज। ठीक है। और एक एरिया का मेथड बना दिया जिसमें हमने जो भी वैल्यू जब हम पास करेंगे तो वो एरिया उसका रिटर्न कर देगा, हाइट ऑफ विड्थ डिवाइड बाय 2 जिसका फॉर्मूला है। और एक और हमने मेथड बनाया जो उसके बेसिकली स्टाइल शो कर रहा है। ठीक है। इन सारे मेथड्स को आप मर्ज भी कर सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। यहाँ पे डिवाइड करने का फायदा ये है कि हम रीयूजेबिलिटी अपने कोड की बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो रीयूजेबिलिटी इसी स्टाइल में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल शो स्टाइल की मैं ये कंसोल डॉट लाइन है, इसको मैं खाली बेशक इसके साथ मर्ज कर देता एरिया के साथ, ठीक है, तो भी कोई मुझे रोक नहीं रहा। मुझे सेंटेक्स सेंटेक्स के लिहाज से भी चीज करेक्ट है, हर लिहाज से चीज करेक्ट है, लेकिन रीयूजेबिलिटी के लिहाज से ये चीज लैग कर रही है। ठीक है। तो रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने हर चीज को मॉड्यूलर कर दिया, हर चीज को हमने मेथड्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओवेस ओवेस है आज? ओवेस को मैं पूछ लूं कि इसको लास्ट टाइम भी शुरू में प्रॉब्लम्स होते थे, तो अब इसको क्लियर है नहीं है? क्योंकि मैंने जो जिस तरीके से चाह रहे थे मैंने पैटर्न उसी तरीके को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसलिए मैं कोड टाइप करने लग गया हूँ। चलो टाइप कर लेते हैं। इसमें टाइम ज्यादा लगता है और कोई मसला नहीं है मुझे। आप लोग ये टॉपिक्स तो वैसे भी मैं कोर्स के लिहाज से आगे ही जा रहा हूँ, तो ठीक है, अभी फिलहाल कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है सब कुछ? तुम सवाल क्यों नहीं करते? तुम खामोश बैठे रहते हो, पहले तो तुम्हारे सवाल होते थे, तुम सवाल नहीं करते। अच्छा जी। स्टैटिक, ओ सॉरी, मेन मेथड हमारा आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं ट्राइंगल के। ट्राइंगल T1 इक्वल्स टू न्यू ट्राइंगल, सॉरी, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ट्राइंगल T2 इक्वल्स टू न्यू ट्राइंगल। ये जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था ना, तो ये उसका आंसर है। ये देखो, मैं एक ही ट्राइंगल को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के अब उनको यूज कर रहा हूँ। ठीक है। लाइट जाने वाली है तो साथ आप उससे कनेक्ट कर लो, लैपटॉप वगैरह से, किसी और चीज से कनेक्ट कर लो। ओ सॉरी, लैपटॉप बोल रहा हूँ, मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाओ। क्लास तो लो, क्लास इंपॉर्टेंट है ये वाली, एग्जाम के लिहाज से भी वैसे भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ये। रिकॉर्डिंग में वो बात नहीं आती अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो, वरना तो यूट्यूब के ऊपर 10,000 वीडियोस पड़ी है तो CS भी पूरा हो जाता। अच्छा, मोबाइल पे ही हो, माशाल्लाह। चलो, अल्लाह आफियत करे आपके लिए। चले जल्दी से, टाइम जाया करे बगैर। T.1, अब हम देखें, अब सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, 2D के भी, 2D शेप क्लास के भी, ट्राइंगल के भी। तो अभी मैं हर चीज को सेट कर देता हूँ। तो T1 का स्टाइल सेट कर लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल इसको कर देते हैं आइसोस, आइसोलेसिस। ठीक है। T1 डॉट, इसकी हाइट सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट हमारी क्या है, डबल है ना, तो 3.0 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। T1 डॉट विड्थ, इसको भी सेट कर देते हैं। और सॉरी, ये मैं बार बार स्ट्रिंग लिखने का शौक मुझे पता नहीं क्यों चढ़ा हुआ है आज। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपकी तीनों आपने सेट कर ली। ठीक है। मेन का काम हम ऊपर नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं मेन का काम, लेकिन जब आपको देखो एप्लीकेशन चलानी होगी, तो जब भी आप एप्लीकेशन चलाते हैं तो आपका मेन मेथड अगर नहीं होगा तो मेन मेथड के बगैर आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप इसको ट्राई कर लेना जफीर।
आप अगर ये कहना चाह रहे हो कि ये स्टाइल को हम ऊपर सेट कर देते हैं, हाइट को हम ऊपर सेट कर देते, वेट को ऊपर सेट कर देते, तो फिर यूजिबिलिटी वाली बात जो हम लोग शुरू से कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिहाज से, वो वहां पे किल हो जाती, उसका पर्पस किल हो जाता। समझ आई बात मेरी जफीर? क्लियर है? अच्छा जी, इसी तरीके से T2 की वैल्यू सेट कर लेते हैं। T2, सॉरी, T2 डॉट स्टाइल इक्वल्स टू वाइट, T2 डॉट विड्थ इक्वल्स टू, सॉरी अगेन, ये तीनों इसकी वैल्यू सेट हो गई, इसकी भी वैल्यू सेट हो गई, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब इनकी वैल्यूज को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो कंसोल लाइन इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 इज दिस, और इसके लिए हम लोग T1 डॉट शो डायमेंशन कॉल कर लेते हैं, और T1 डॉट शो स्टाइल कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम स्टाइल कॉल करेंगे तो स्टाइल में स्टाइल की वैल्यू पास होकर स्टाइल कॉल हो जाएगा, और जब हम डायमेंशन को कॉल करेंगे तो हाइट और विड्थ की जो वैल्यू वो बेसिकली ऊपर जाके उसके एज अ रेफरेंस कॉल हो जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ आई? इन तीन लाइंस को यूज करने का दो लाइंस को यूज करने का पर्पस समझ आ गया, इनको क्यों यूज करा है। और इन्हीं लाइंस को मैं कॉपी करके T2 के लिए भी कर देता हूँ। T2, T2 डायमेंशन वाला रिपीट करता हूँ। चलो मैं सेशन रिस्टार्ट करता हूँ, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ इस वाली बात को, ठीक है। सेशन रिस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग रिकनेक्ट कर लें।